Hello students, my name is जय कृष्ण देवांगन एंड माय सब्जेक्ट इज सरफेस माइनिंग 2। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट स्लोप फेलियर। इट मीन्स स्लोप फेलियर के अगेंस्ट हम लोग कौन कौन सा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हैं, वो आज का टॉपिक है। इसमें दो टाइप्स के प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होते हैं। पहला है वो ये मैथमेटिकली, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और दूसरा है थ्योरेटिकली, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लेते हैं कि बिफोर डिज़ाइनिंग एनी बेंच हाइट एंड इट्स स्लोप एंगल, द स्लोप मास रेटिंग SMR शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम RMR by subtracting a fractional adjustment factor depending on the joint slope relationship and adding a factor depending on the method of excavation. It means स्लोप मास रेटिंग और RMR के रिलेशनशिप में मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करके जो स्लोप है उसको डिज़ाइन करेंगे। और ये सब प्रिकॉशनरी मेजरमेंट से जो मैथमेटिकली है उसको स्लोप डिज़ाइन करने से पहले हम लोग को इन रिलेशनशिप से उसका फैक्टर निकाल के हम लोग स्लोप का डिज़ाइन करेंगे। SMR मीन्स स्लोप मास रेटिंग एंड RMR इज़ रॉक मास रेटिंग। तो ये उसका रिलेशनशिप हो गया। SMR इज़ इक्वल टू RMR प्लस S1 इंटू S2 इंटू S3 प्लस S4, जहाँ पर S1 क्या है, अ फैक्टर बिटवीन जॉइंट एंड स्लोप फेस स्ट्राइक। इसका वैल्यू 0.15 से 1 तक होता है। ये 0.15 तब होगा जब एंगल जॉइंट एंड स्लोप का जो एंगल है वो 30 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, और फेलियर प्रोबेबिलिटी वो बहुत लो होगा। तब ये 0.15 इसका वैल्यू होगा। और 1 तब होगा जब बोथ जॉइंट्स एंड स्लोप फेस स्ट्राइक्स आर पैरेलल या फिर नियर पैरेलल होगा, तब ये 1 होगा। S1 का ये जो रिलेशनशिप है वो S1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन ए होल का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया अब A साइन A, तो A इज़ एंगल बिटवीन स्ट्राइक ऑफ स्लोप फेस एंड जॉइंट सेट। अब SMR RMR S1 और ये A पता चल गया। अब S2 क्या है? S2 इज़ फैक्टर जॉइंट डीप एंगल, फैक्टर बिटवीन जॉइंट एंड डीप एंगल। इसकी वैल्यू भी 0.15 से 1 के बीच ये रखते हैं। तो 0.15 तब होगा जब जॉइंट डीपिंग 20 डिग्री से कम होगा, और 1 तब होगा जब जॉइंट डीपिंग 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये एक्चुअल इन केस ऑफ प्लानर फेलियर के लिए 1 होता है। अब आ गया S3 इज़ अ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप फेस एंड जॉइंट डीप। S4 इज़ फैक्टर ऑफ एडजस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में S4 का अब क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? अगर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है वहाँ पे तो +15 रखेंगे S4 की वैल्यू, और प्री स्प्लिटिंग है तो +10 रखेंगे S4 की वैल्यू, स्मूथ ब्लास्टिंग है तो +8, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन है तो 0, और इनएफिशिएंट ब्लास्टिंग है तो -8 यहाँ पर S4 की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, कि स्लोप डिज़ाइन करने से पहले हम लोग को स्लोप मास रेटिंग और रॉक मास रेटिंग के बेसिस पे इसका जो मैथमेटिकली ये डिस्क्रिप्शन है इसके बेसिस पे हम लोग प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेते हैं। और ये सब मेज़रमेंट हो गया जॉइंट एंड स्लोप का जो रिलेशनशिप है और उसका एडिंग फैक्टर मींस S4। इन दोनों के मेथड से ही ये इसकी वैल्यू रख के हम लोग स्लोप मास रेटिंग निकालते हैं, और इस स्लोप मास रेटिंग से ही स्लोप डिज़ाइन होता है। और स्लोप अगर अच्छे से डिज़ाइन होगा तो उसके प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने के बाद स्लोप फेलियर के जो चांसेस है वो एकदम मिनिमम हो जाएंगे। तो ये हम लोग का क्या है डिस्क्रिप्शन है, SMR इज़ इक्वल टू RMR प्लस S1 इंटू
S2 इंटू S3 प्लस S4। S4 है एडिंग फैक्टर, S1 S2 एंड S3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये स्लोप मास रेटिंग और ये रॉक मास रेटिंग। S1 S2 S3 S4 इन सब की मीनिंग यहाँ पर वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। और ये था हम लोग का आज का टॉपिक, और इसका थ्योरेटिकली जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं वो कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।